बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और 77वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आई नो कि सिचुएशन थोड़ी टफ है, मुल्की हालात कोई बहुत ज़्यादा आइडियल या अच्छे नहीं है, बट दिल तो पाकिस्तानी है। इसीलिए यौम आज़ादी को भरपूर जोश व जज्बे के साथ सेलिब्रेट करना है, उन तमाम उम्मीदों के साथ, उन तमाम दुआओं के साथ कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह अच्छा होगा। आज पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हैं, कानूनी आइनी मामलात के हवाले से भी कुछ आगे बढ़े हैं मामला, तो वो आपके सामने रखने हैं कुछ ही देर में, क्योंकि आने वाले चंद दिनों में उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ एक दो बड़ी खबरें आई हैं, हाई कोर्ट से भी हैं, तो एक एक करके सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ, खासतौर पर इमरान खान के केसेस से मुतालिक। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं इमरान खान और PTI की जानिब से दी जाने वाली आज रात की कॉल के हवाले से, यानी आज़ादी कॉल। 13 अगस्त की रात को भरपूर तरीके से मनाने की कॉल दी गई इमरान खान की तरफ से, और फिर PTI के कारकुनान तो इस वक्त जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो या सड़कों पे निकल चुके होंगे या निकलने वाले होंगे। ऑल्दो के पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोशिशें बहुत होंगी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में रोकना भी मुश्किल है। तो कॉल एक तरफ से दी गई थी कि जनाब पार्टी का परचम और जो कौमी परचम है वो लेके निकलें, और दूसरी तरफ से तैयारियां भी पूरी है। तो लेट्स सी किस किस्म के विजुअल्स आते हैं, वो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लूँगा आपके साथ। आज भी अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था, तो पार्टी रहनुमाओं से जो मुलाकातें हुई हैं उनमें कारकुनान के नाम यही मैसेज कन्वे किया गया कि आज की रात या यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। मजमूई तौर पर ये इमरान खान का बैक टू बैक दूसरा यौम आज़ादी है जो वो जेल में गुजार रहे हैं, यानी हकीकी आज़ादी की बात करने वाला या दूसरों की आज़ादी की बात करने वाला शख्स इस वक्त खुद कैद है, और जिन हालात में उसकी डिटेल तो मैं आप सबको मालूम है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। पिछले साल 5 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए तो 14 अगस्त तक अटक जेल में थे। उसके बाद ये वाला साल है तो अडयाला जेल में कैद है, यानी उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोग या PTI के कारकुनान ख़ास तौर पर ये चाहते होंगे कि इस मौके पर कम अज़ कम इमरान खान की झलक उन्हें नज़र आती या कोई मैसेज कन्वे होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 साल कबल हॉकी ग्राउंड में एक बड़ा जलसा किया गया था और इमरान खान की जानिब से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी गई थी। आप में से बहुत सारे लोगों को वो विजुअल्स याद होंगे या आज सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट भी हो रहे होंगे। बहरहाल इमरान खान के केसेस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी मैं अभी कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूँ, लेकिन थोड़ी सी सियासी और कानूनी मामलात के ऊपर और बात कर लेते हैं। पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ जाइए, फिर मैं आता हूँ ज़रा सियासी मामलात की तरफ, क्योंकि अपोजिशन का एक बहुत तगड़ा ग्रैंड अलाइंस उसका एक इजलास हुआ है, यानी अददी एतबार से देखा जाए या सरबराही एतबार से देखा जाए तो एक बड़ा इजलास था। इसका आउटकम क्या निकला है वो भी कुछ देर में आपको बताता हूँ, क्योंकि पहली मरतबा PTI प्लस मौलाना फजलुर रहमान और बाकी सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं। अभी तक तो PTI और मौलाना की मुलाकातें हो रही थी ना, इस बार थोड़ा कैनवस वसी हुआ है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट के मामले की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आ सकता है जिसके नतीजे में PTI को सेटबैक हो सकता है, और वो फैसला आ सकता है ट्राइब्यूनल्स के हवाले से। क्योंकि आपको पता है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने जिन ट्राइब्यूनल्स का क़याम किया था या जिनका नोटिफिकेशन जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको यानी काम से रोक दिया था, और इलेक्शन कमीशन से ये कहा था कि वो जो नई चीफ़ जस्टिस अभी हाल ही में तैनात हुई हैं उनके साथ मुशावरत करें और फिर इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा से, और आलिया नीलम साहिबा ने कहा कि वो ट्राइब्यूनल्स को तब्दील नहीं कर सकती, जो जजेस लगा दिए गए हैं वही काम करेंगे। तो अब इस मामले पर एक डेडलॉक किसी कैफियत है, तो ये मामला वापस अब सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त से टेकअप होने जा रहा है, और काजी फाइज ईसा ही इस मामले की सरबराही करेंगे। ऑल्दो के PTI की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, आज भी इमरान खान की जानिब से किया गया। गुज़िश्ता रोज़ PTI की एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि काजी फाइज ईसा PTI से मुताल्लिका केसेस ना सुने, लेकिन 19 अगस्त के लिए ये केस मुकर्रर कर दिया गया है। और इस केस की जो कंपोजिशन है, यानी बेंच की जो कंपोजिशन है, उसको देख के बड़ी आसानी से बताया जा सकता है कि ये फैसला जो भी आएगा वो 2-3 की अक्सरियत से आ सकता है, क्योंकि कंपोजिशन कुछ इस नौयत की है। बाकी तो दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, हम स्पेकुलेशन नहीं करते, सारे जजेस का एहतराम है, लेकिन सिचुएशन ये है कि कुछ चीज़ें टाइमलाइन देख के आपको पता चल जाती है कि किस नौयत का फैसला आ सकता है। माजी में भी ऐसा होता रहा, जब PTI के हक में भी फैसले आते थे तब भी बेंच की कंपोजिशन देख के पता चल जाता था। तो इन हालात में सिचुएशन ऐसी है कि अगर फुल कोर्ट बने या लार्जर बेंच, यानी फुल कोर्ट बेंच ही बने तो ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है, लेकिन अगर लार्जर बेंच भी बने, यानी 5 रुकनी 3 रुकनी बने, तो पता चल सकता है कि 2-1 से फैसला या 3-2 से फैसला आ सकता है। तो इसलिए PTI को मेंटली तौर पर ज़रा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि काजी फाइज ईसा साहब किसी केस को सुन रहे हों और इलेक्शन कमीशन उसमें फ्री को और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ
फैसला आ जाए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो ये वाला जो फैसला है इसमें भी इलेक्शन कमीशन फ्रीक है। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कभी पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर उड़ा दिया गया, कभी लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर उड़ा दिया गया, तो इसमें भी कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी, आगे चल के आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक हैरानकुन बात आज की, एक वो कौन कहता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की ज़रा स्पीड तो आप चेक करें कि काजी फायज़ ईसा साहब ने एक दिन पहले हुक्म दिया कि जनाब ये 3 नशिस्तें जो हैं कौमी असम्बली की, ये PMLN को दी जाएंगी और PTI के अरकान जो है वो इस रेस से बाहर कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ का ये फ़ैसला है। अभी फैसले को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, नोटिफिकेशन ठग से जारी हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनाब बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए, इतनी जल्दी अमल दरामद किया क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने कहीं नहीं कहा कि उन्हें कोई अबहाम है या उन्हें मज़ीद तशरीह की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ैसला काजी फायज़ ईसा साहब के बेंच की तरफ से आया था। अमल दरामद तो उसी वक्त होना चाहिए था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी फटाफट नोटिफिकेशन निकाला और 3 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून को दे दी कि जनाब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो ये ले। सुप्रीम कोर्ट का हर वो ऑर्डर जो ऐसा लगता है कि एक ख़ास फरीक के हक़ में है, उसके ऊपर अमल दरामद फ़ौरी तौर पे होता है और फिर लिखा जाता है कि एज़ पर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, यानी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये हुआ। तो अभी यही सारी टाइमलाइन हमें नज़र आ रही है। तो PTI के लिए आने वाले दिनों में कोई बहुत अच्छे फ़ैसले इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ये वाले जो हैं वो थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही फैसले उनके अगेंस्ट आ रहे हैं। कुछ 1-2 अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। फिर ज़रा सियासी मामलात के ऊपर वो बात करेंगे अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान क्या करने जा रहे हैं। तो बुशरा बीबी और इमरान खान के केस के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त वो नैब की हिरासत में है, रिमांड के ऊपर है। तो जिस वजह से, जिस केस में या जिन नोटिस की बुनियाद पर उनको हिरासत में लिया गया, उन नोटिस को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जो चीफ़ जस्टिस थे आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने उसकी समाअत की जो तारीख़ थी वो दी 17 अक्टूबर। अभी 17 अक्टूबर नहीं आई, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर की तारीख़ दी गई थी। तो उसको फिर वापस लीगल प्रोसेस में डाला, मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की, फिर एक नया बेंच बना और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस मामले की समाअत की और फिर ये फ़ैसला हुआ कि नहीं, इसकी समाअत जल्दी होगी। और अब 15 अगस्त यानी कल का दिन छोड़ के, कल चूँकि छुट्टी है, उसके बाद 15 अगस्त को इस मामले की भी समाअत होने जा रही है, जिसमें ये डिटर्मिन किया जाएगा कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो कानून के मुताबिक हुई है या नहीं। क्योंकि वो जिन नोटिस के थ्रू उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन नोटिस को ही चैलेंज किया गया है। तो अगर वो नोटिस ही कलअदम करार हो जाते हैं या कानून के मुताबिक नहीं करार पाते, दैट मीन्स कि इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नैब के कानून में भी गैर कानूनी हो जाएगी और वो इस केस में कम अज़ कम रिलीज़ हो सकते हैं। लेकिन अभी ये सुनवाई के स्टेज पर मामला पहुंचा है। अभी ज़ाहिर बात है नोटिस जारी होंगे और मामला आगे बढ़ेगा। मीनवाइल इमरान खान साहब का जो रिमांड है 40 दिन तक का, वो भी मुकम्मल हो चुका होगा, क्योंकि 21 अगस्त तक उनके 36 दिन रिमांड के मुकम्मल हो जाएंगे और 4 दिन बाकी रह जाएंगे। तो 4 और भी दे देंगे, तो उसके बाद मैक्सिमम 25 अगस्त के बाद वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि नैब के कानून में 40 दिन तक के लिए आप ज़मानत पे अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप जिस्मानी रिमांड पे, और मैक्सिमम रिमांड 40 दिन का है। 36 दिन तक का हो जाएगा 21 अगस्त को, 25 अगस्त तक वो भी पूरा हो जाएगा। तो लेट्स सी, थोड़े से टेक्निकल मामला हैं, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब आ जाइए ज़रा ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के हवाले से मैं कुछ डिटेल आपसे शेयर करनी है। गुज़िश्ता रात ऑपोजिशन का अददी एतबार से या सरबराही एतबार से एक बड़ा अहम इजलास हुआ है, गैर मामूली इजलास इसे कहा जा सकता है, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी थी, प्लस जो 2 मेजर पार्टियां हैं, मौलाना फजलुर रहमान और PTI, ये थे, और साथ में इनके बाकी और अपोजिशन अलायंस की जमातें। और ये जो मोहम्मद अली दुरानी है सीनियर रहनुमा, उन्होंने ऑल दो काफ़ी कोशिश किया कि मुसालहती अमल का आगाज़ किया जाए, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो अपनाए जाएँ, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। उनकी जानिब से एक इशाइया का एहतमाम किया गया था जिसमें ये सारी जमातें शरीक थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो बड़े स्टेक होल्डर हैं PTI प्लस मौलाना फजलुर रहमान, इन जमातों के अरकान जैसे मौलाना के साथ अब्दुल गफूर हैदरी थे, PTI में से बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, ये इनकी मेजर लीडरशिप जो थी वो मौजूद रही। फिर अचकज़ई भी बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, महमूद अचकज़ई एक बड़ा नाम है अपोजिशन अलायंस का। फिर लियाकत बलोच जमात इस्लामी की नुमाइंदगी
नुमाइंदगी कर रहे थे, फिर बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे, सफदर अब्बासी भी थे। तो इन लोगों की मौजूदगी में एक इजलास हुआ जिसमें इत्तफाक क्या हुआ, मैं बगैर एग्जैजरेशन के आपको बता देता हूँ। ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी चीज़ तय पा गया कि कल को हुकूमत घर जाने वाली है। एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी बात हुई है लोगों से कि क्या तय पाया वो मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट, मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। इसके ऊपर ये तमाम अपोजिशन के अरकान का इत्तफाक है कि सियासी एतबार से मामलात कोई बहुत आइडियल या बेहतर नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि मुल्क इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। ये अपोजिशन अलाइंस का एक तरह से मानना है, या वो ये बार बार इसके ऊपर इजहार कर रहे हैं, इस चीज़ का इजलासों में भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कर रहे हैं। और फिर ये कहा गया है कि कौमी एजेंडे के बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए सारी जमातों को मिला के कौमी एजेंडा बनाया जाए, उसके तहत आगे बढ़ना होगा। और इस सिलसिले में काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो गई है। बड़ी पेशरफ्त तो यह है कि मौलाना जो है वो 1-on-1 मुलाकातों से निकल के अब एक बड़े अलायंस की तरफ आ गए हैं। और लेकिन इसमें भी हतमी डिसीजन नहीं हुए। असद कैसर साहब ने भी बताया कि उनके साथ जब बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि अभी हतमी हमारे कोई डिसीजन नहीं हुए, लेकिन अब हम कराची में भी जा रहे हैं और लाहौर में जा रहे हैं, यानी 2 बड़े इजलास आखिरी रह गए हैं। इनके बाद जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर इत्तफाक होगा। अब कराची क्यों जाना है? जीडीए की जमात तैयार बैठी है इस अलायंस का हिस्सा बनने के लिए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो भी इस मेगा अलायंस का हिस्सा बन जाएगा। तो जीडीए के साथ इनकी एक मुलाकात शेड्यूल है और फिर लाहौर में आखिरी मुलाकात होनी है, जिसके बाद जो चार्टर ऑफ जो भी आप कह सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो नहीं, कुछ और कह सकते हैं, उसके ऊपर जो मामलात हैं उनको शायद तहरीरी शक्ल दी जाए या वॉटएवर जो भी आप कह सकते हैं। और उसके बाद ये अपोजिशन अलायंस आगे बढ़ सकता है। इसमें इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, फिर अलहदगी पसंद जो तहरीकें इस वक्त सर उठाने की कोशिश कर रही हैं, मुल्क दुश्मन कुव्वतों के हाथों यरगमाल हैं, उनके ऊपर भी तशवीश का इजहार किया गया कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा गुज़िश्ता रात का जो एक मेगा इजलास हुआ उसकी तफसीलात हैं। और इसमें ऑब्वियसली हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, ज़्यादा फोकस्ड है पार्टीज़ के हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही और मुल्क में आइन और कानून चूँकि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इन हालात में मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखते हैं ये अपोजिशन अलायंस किस हद तक कामयाब होता है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को जब गुज़िश्ता रोज़ होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में अडयाला जेल में आगाह किया गया, तो उनका अभी भी यही मुतालबा है या यही मानना है कि जुडिशल कमीशन का क़याम ही इसका हल है। जुडिशल कमीशन कायम किया जाए ताकि अदालती सतह पर इसकी तहकीकात हो सके और जो हकीकत है वो सबके सामने आ सके। अगर जुडिशल कमीशन कायम होता है या अदालत किसी कंक्लूजन पे पहुँचती है या वो कोई ऑर्डर जारी करती है तो शायद सबका भरम रह सकता है। लेट्स सी, आगे आने वाले दिन थोड़े टफ हैं, बड़े फ़ैसले, सख्त फ़ैसले भी होने हैं और डिसाइसिव मरहले में अब गेम जाती जा रही है। अब इस मरहले से निकल के फ़ैसला कुन एक तरह से राउंड शुरू हो गया। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।